कुछ तो कहा है इस नेता ने जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की दीवारों पर चर्चा बन गया है। एक ऐसा वादा जिसे सुनकर आधी आबादी की आंखों में उम्मीद चमक उठी और सत्ता के गलियारों में बेचैनी दौड़ गई। कौन है ये नेता, किस वादे ने मचा दी सियासी हलचल और क्यों हो रही ये बात हर मंच पर, हर माइक और हर मीटिंग में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ 9 पर। आज हम बात करेंगे उस नेता की जिनकी जुबान से निकला एक शब्द भी सत्ता के सिंहासन को डोलाने की ताकत रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जिनका ताजा बयान बन चुका है 2027 की चुनावी रण का नया शंखनाद। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो यूपी पुलिस में महिलाओं की भर्ती के लिए ढांचागत बदलाव किए जाएंगे। अब इसे सिर्फ चुनावी स्टैंड कहिए या महिलाओं के लिए एक नई क्रांति, लेकिन अखिलेश यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब यूपी में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहेगी। क्या होगा यह ढांचागत बदलाव? नंबर 1, महिला पुलिस थानों की संख्या बढ़ेगी। नंबर 2, महिलाओं के लिए विशेष ट्रेनिंग और फिजिकल सुविधाएं दी जाएंगी। नंबर 3, ट्रांसफर पोस्टिंग में महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। नंबर 4, संवेदनशील जिलों में महिला अफसरों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। नंबर 5, सिविल पुलिस को लेकर पीएससी और एटीएस तक की महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। कि उत्तर प्रदेश के जो सरकार के आंकड़े हैं, जबकि आंकड़े छिपाए हैं, उसके बाद भी सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, अन्याय और उनका शोषण अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से, इनकी सरकार में। और इधर देखने को भी मिला है कि भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं ने दूरियां भी करनी। जो समाजवादी सरकार में अच्छी योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को तोड़ मरोड़ के अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए दूसरे तरह से योजनाएं चला रहे हैं। इसलिए आज महिला संगठन में हम सब मिलकर के फैसला लेते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू कर करके अपने स्त्रियां, महिलाएं और संगठन से जोड़ करके तमाम उत्तर प्रदेश की गरीब महिलाओं की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा मंदिरों के चंदे पर कब्जा करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि इतने मंदिर धरती पर कभी नहीं तोड़े गए जितने भाजपा राज में तोड़े जा रहे हैं। बनारस में पुराने मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जबकि विदेशों में चाहे वेनिस हो या रोम, पुरानी गलियों को संरक्षित किया जाता है। सवाल उठता है, क्या वाकई मंदिर सिर्फ आस्था के केंद्र रह गए हैं या अब राजनीति की प्रयोगशाला बनते जा रहे हैं? विदेश नीति पर भी अखिलेश यादव के तेवर तल्ख दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि दोस्त मुश्किल वक्त में पहचाने जाते हैं। ईरान इजरायल युद्ध पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि भारत को इस युद्ध में अपनी भूमिका साफ करनी चाहिए। अगर मुश्किल समय में हम अपने मित्र देशों के साथ खड़े नहीं होते तो ये हमारी विदेश नीति के साथ धोखा है। अखिलेश की ये स्क्रिप्ट किसके खिलाफ, भाजपा, योगी या मोदी? एक तरफ मंदिरों को लेकर सीधा हमला, दूसरी ओर महिलाओं के लिए अलग रिक्रूटमेंट पॉलिसी और विदेश नीति पर चोट। ये केवल भाषण नहीं है, ये 2027 की चुनावी स्क्रिप्ट है जो हर मुद्दे पर भाजपा को घेरने की तैयारी है। अब आप समझिए अखिलेश की इस नीति को सियासी रणनीतिकार क्या समझ रहे हैं। कुछ इसे अखिलेश का सेगमेंट पॉलिटिक्स बता रहे हैं, यानी हर वर्ग को ध्यान में रखकर बयानबाजी। वहीं कुछ का कहना है कि सपा अब केवल विपक्षी राजनीति नहीं कर रही, बल्कि सरकार चलाने का खाका भी पेश कर रही है। चलिए अब समझते हैं कि इस पर भाजपा की प्रतिक्रिया क्या रही। फिलहाल भाजपा की ओर से इस बयानबाजी पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने हलचल जरूर है। पार्टी के कुछ नेता इसे राजनीतिक नौटंकी करार दे रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि सपा को अब बहुमत की चिंता सताने लगी है। क्या ये महिला कार्ड सपा को बहुमत दिला पाएगा? 2027 दूर जरूर है, लेकिन अखिलेश यादव का महिलाओं पर फोकस, मंदिरों को लेकर सीधा वार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर खुलकर स्टैंड लेना, ये सब संकेत देते हैं कि अब सपा मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। अब देखना यह है कि जनता इस मास्टर स्ट्रोक को वोट में तब्दील करती है या फिर नहीं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या अखिलेश यादव का ये वादा सच्चाई में बदल पाएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।